नमूदो नुमाइश की तबाह कारियाँ। ज़ाहरी नमूदो नुमाइश से मुराद ऐसी दौलत है जिसे दिखाकर किसी दूसरे की दिल आज़ारी की जाए, जिसे दिखाने का मकसद अल्लाह की रज़ा की बजाय कोई ख़ास नीयत या इरादा हो। जैसे लोगों पर अपनी धाक बैठाना मकसूद हो ताकि लोग इसकी तारीफ़ करें और इसे इज़्ज़त दें। आजकल हमने सिर्फ मालो दौलत और मादी अशिया को ही अपनी ज़िंदगी का महवर बनाया हुआ है और हम अपनी अक्ल व शौर को इंसानियत की तमीर के बजाय तखरीब पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी दौलत के खुमार में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि अपने खूबसूरत रिश्तों को भी दौलत के तराजू में तोल रहे हैं। हमारे सारे ताल्लुकात और रिश्ते एहसास और मोहब्बत की बजाय माल और दौलत और मादी मफादात से शुरू होकर इन्हीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए एहसास ख़त्म होकर मुआशरे में अफलास को जन्म दे रहा है। दौलत इंसान को दुनिया की हर मादी चीज़ दे सकती है, लेकिन इससे इसका अच्छा नसीब, सुख और चैन कभी नहीं दे सकती। इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ एक इंसान को किसी दूसरे का होश नहीं, वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमूदो नुमाइश और दिखावे की ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। हमारे दीन इस्लाम में सादगी और आजिज़ी का दर्स दिया जाता है। झूठी शान शौकत इंसान को मादी खुशी तो दे सकती है, लेकिन वो सुकून और इत्मीनान कभी मुहैया नहीं कर सकती जो हक हलाल के दो नवाले खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों को दी जाती है। दुनिया में बहुत सारी घरेलू ख़वातीन ऐसी हैं जो किसी दूसरे के ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश को देखकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ देती हैं और फिर इनके हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया में बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों के रिश्ते अमीर ख़ानदानों में करने के ख्वाह हैं और इस इंतज़ार में वो इनके रिश्ते की उम्रें निकाल देते हैं। नमूदो नुमाइश सिर्फ दौलत की हद तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये हमारी इबादतों और नेकियों में भी आम है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज, रोज़ा और हज इसलिए करते हैं ताकि दुनिया वाले इनको मक्की और परहेजगार कह सकें। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी बेकस, गरीब और लाचार की मदद इसलिए करते हैं ताकि सखी कहलवाए जा सकें, और किसी गरीब और मस्कीन की मदद करते हुए भी नमूदो नुमाइश से बाज नहीं आते और इनकी मदद करते हुए सेल्फियाँ लेकर इनकी इज्जत नफ्स की धज्जियाँ बिखेर देते हैं। याद रखिए, दुनियावी दिखावे के लिए किया गया कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल ना होगा। नमूदो नुमाइश दिखावा अल्लाह को सख्त नापसंद है। ये एक ऐसा फेल है जिसकी सज़ा बहुत सख्त होगी। कुरान पाक में भी इरशाद है, ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और तकलीफ़ पहुँचाकर ज़ाया ना करो, इस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता। हदीस में आता है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह पाक इंसान को इसकी नीयत से जानता है। जैसे नीयत होगी वैसा ही फल मिलेगा, और नीयत बगैर खोट के होगी तो इसका अजर सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। इसकी एक मिसाल ऐसे है जैसे ईद पर नमूदो नुमाइश के लिए जानवर को ज़िबा करने के बजाय अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए और गरीबों की मदद के लिए कुर्बानी दी जाए। बिल्कुल इसी तरह कोई भी नेक अमल पर इबादत सिर्फ वही अल्लाह के यहाँ मंजूर नज़र होती है जो अखलास के साथ रब्बे कायनात की रज़ा और खुशनुदी के लिए की जाती है। ये महल, ये मालो दौलत सब यहीं रह जाएंगे, हाथ आएगी तो फ़कत 2 गज़ ज़मीन मरने के बाद। इसलिए खदारा अपनी ज़िंदगी को दिखावे और 2 नंबरी से निकालकर असलियत की तरफ लौटिए। अपने अंदर एक अच्छे इंसान को कभी मरने ना दीजिए। ज़िंदगी की नई राहें तलाश कीजिए। अपने अंदर छुपी खुदादाद सलाहियतों को पहचानिए। अपने अच्छे किरदार और अच्छे काम से दुनिया में नाम पैदा कीजिए और जो रहती दुनिया तक रह सके। अगर अल्लाह ने आपको माल और दौलत से नवाजा है तो इसका गलत इस्तेमाल करने के बजाय अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, मस्कीनों को इनका हक दीजिए। अल्लाह की दी गई नेमतों पर इसका शुक्र अदा कीजिए। याद रखिए, दुनिया में दी गई नेमतों का हिसाब लिया जाएगा।